बच्चों, ये हमारा चैप्टर है गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में हम लोग जानना शुरू करेंगे और ये हमारा पार्ट 1 है, पहला भाग है। तो बिना समय बर्बाद करे हम लोग शुरू करते हैं गेटिंग टू नो प्लांट्स का पहला पार्ट। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है फ्लावरिंग प्लांट्स, कि फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होती है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स वो होते हैं जिनमें फ्लावर होती है। फ्लावरिंग प्लांट्स में फूल वाले पौधे, तो जिनमें फ्लावर होगा। अब फ्लावरिंग जो प्लांट्स होता है उसमें प्लांट्स कई पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला है रूट्स, देन स्टेम, तीसरा लीव्स, चौथा है फ्लावर्स और पांचवा है फ्रूट्स। यानी प्लांट्स रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट में डिवाइड होता है। अब इसको जानने से पहले देख लेते हैं हर्ब, श्रब और ट्री क्या होते हैं। तो आप लोगों ने पुराने क्लास में देखा होगा, फिर देख लेते हैं हर्ब क्या होते हैं। पहला हमारा हर्ब्स, ये ग्रीन होते हैं, हरे भरे होते हैं, टेंडर स्टेम होता है। यानी इनका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, ऐसा नाजुक सा, मुलायम सा, टेंडर। ये शॉर्ट होते हैं, इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती और इनमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेज भी नहीं होते हैं। तो ये हमारा हर्ब है। आप लोगों ने तुलसी वगैरह देखा होगा, ग्रास देखे होंगे, पुदीना देखा होगा। ये सारे क्या है, ये सारे हर्ब है। नेक्स्ट है श्रब है हमारा। श्रब में क्या होता है कि इनकी ब्रांचेज जो है बेस से शुरू हो जाती है। स्टेम का जो ब्रांच होता है वहीं से ब्रांचेज शुरू हो जाती है। ये बहुत हार्ड, ये हार्ड तो होते हैं लेकिन बहुत मोटे नहीं होते, है ना। इन्हें श्रब बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने रोज़ प्लांट देखा होगा, ठीक है, रोज़ प्लांट देख रहे हो, वो तुम्हारा श्रब है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा है ट्रीज़। ट्रीज़ आप लोगों ने देखा होगा। ट्रीज़ क्या है, ये बहुत बड़े होते हैं, टॉल होते हैं, हार्ड माने बहुत कठोर होते हैं, थिक, मोटे मोटे स्टेम इनके होते हैं। इनमें ब्रांचेज होती है और इनके ब्रांचेज अपर में होती है। यानी ये ट्री है तो ब्रांचेज यहाँ से नहीं होगी, यहाँ से होगी तो श्रब है, लेकिन यहाँ ब्रांचेज ऊपर से होती है तो ये ट्री है, ठीक है। तो ये हर्ब है, ये तीनों हर्ब है, ये वाला श्रब है और ये वाली हमारी ट्री है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी में अब और चीज़ें आ गई, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। क्रीपर्स और क्लाइंबर्स भी आपको जानना पड़ेगा कि क्रीपर्स और क्लाइंबर्स क्या होते हैं। क्रीपर्स वो होते हैं जो ग्राउंड पे रेंग रेंग के ग्रो करते हैं। ये इनका रूट है, ये रूट है, ये रूट है, ये रूट है, तो क्रीपर, यहाँ से लिप्स वगैरह निकलते हैं, ये क्रीपर है। और क्लाइंबर क्या होते हैं कि ये कोई सॉलिड सपोर्ट होता है, उसके जो बाजू ऐसे जो है ये ऊपर चढ़ते हैं। तो इनका डायग्राम अगर देखना हो तो यहाँ देख लो। ये वाला जो है ये हमारा क्लाइंबर है, देखो ये सपोर्ट है ब्लैक वाला, इसके सहारे चल रहा है, ये भी क्लाइंबर है। ये सेकंड वाला हमारा क्रीपर है, ज़मीन पे ही रेंग रहा है। देखो ये रूट है, यहाँ यहाँ रूट है, यहाँ रूट है, यहाँ रूट है, यहाँ रूट है। तो ये हमारा। अब उसके बाद हम लोग शुरू कर देते हैं कि स्टेम क्या होता है। सॉइल के ऊपर जो कुछ भी दिखता है वो सारा स्टेम है। यानी स्टेम के अंदर ही फ्रूट होगा, फ्लावर होगा, बर्ड्स होगा, लीव्स होगा। लीव्स क्या होता है मालूम है, फ्रूट्स क्या होता है, फ्लावर्स क्या होता है, बर्ड्स क्या होता है कि फ्लावर या फ्रूट बनने से पहले एक छोटा सा पार्ट बनता है ना। ये अगर स्टेम है तो ये फ्लावर या बर्ड बनने से, फ्रूट बनने से पहले यहाँ छोटा सा एक पार्ट बनेगा, एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनेगा, इसे बड बोलते हैं हम लोग। हिंदी में अगर कहो बड को तो बड को बोलेंगे कली, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे रूट के बारे में क्या है कि पोटैटो, यम्स, जिंजर, ऑनियन, ये सारे रूट्स हैं, सॉरी स्टेम है। ये सारे हमारे स्टेम है, ठीक है। जिंजर है, अनियन है, पोटैटो है, ये सारे हमारे स्टेम है। लेकिन ये कैसे स्टेम है, मॉडिफाइड, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है शूट सिस्टम। अब शूट सिस्टम क्या होता है, मैंने बताया कि सॉइल के ऊपर जो भी हमें दिखता है वो सारा हमारा शूट सिस्टम है। यानी अबव द ग्राउंड हमें जो कुछ भी दिख रहा है वो सब शूट सिस्टम है। शूट सिस्टम में क्या होगा, स्टेम होगा, लीफ होगा, फ्लावर होगा, फ्रूट होगा, ठीक।
स्टेम होगा, लीफ होगा, फ्लावर होगा, फ्रूट होगा। अब स्टेम, सबसे पहले स्टेम देखते हैं कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्लांट का। यहाँ टॉपिक है कि फंक्शन ऑफ स्टेम। ये एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि गिव सम फंक्शंस ऑफ स्टेम। तो पहला क्या है कि इट होल्ड द लीव्स, ये लीव्स को सपोर्ट करता है, भाई स्टेम में ही लीव्स बनते हैं। ब्रांचेज स्टेम से ही ग्रो करते हैं, तो इट हेल्प इन ब्रांचिंग। दिस इंश्योर गेट इनफ लाइट, ताकि जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी उतनी ज़्यादा लीव्स होगा, और जितनी ज़्यादा लीव्स होगा उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, अब स्टेम का फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्या है, इट बियर्स फ्लावर्स, इसमें फ्लावर्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, वाटर और मिनरल जो कंडक्ट होता है उसको लीफ तक पहुंचाने में स्टेम हेल्प करता है। वाटर हो गया, मिनरल हो गया, इनको रूट हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट में, लेकिन स्टेम हेल्प करता है। रूट तो इनको पहुंचाता है, लेकिन स्टेम, अगर ये प्लांट का कोई स्टेम हम लोग ऐसे प्लांट देख लें तो ये हमारा रूट है, यहाँ से वाटर मिनरल जाएगा, लेकिन स्टेम के द्वारा ही तो ऊपर पहुँचेगा, तो स्टेम ही तो है जो उसको हेल्प करता है। ठीक है, इट कैरीज द फूड, उसके अलावा जो लीव्स भोजन बनाती हैं उस फूड को भी ये हर जगह हेल्प करता है, मतलब कैरियर का काम करता है, पैसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीन स्टेम। जो ग्रीन स्टेम होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, यानी जो भी ग्रीन पार्ट है उसमें क्लोरोफिल होगा, और जहाँ जहाँ क्लोरोफिल होगा वहाँ वहाँ फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ, दैट इज वाई दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। स्टेम से ही नोड बनते हैं, नोड और इंटरनोड क्या होते हैं बताएंगे, और इंटरनोड भी निकलते हैं। तो नोड इंटरनोड हम बताएंगे क्या होता है। देखो, ये जहाँ से ब्रांचिंग निकल रही है, यहाँ से ब्रांचिंग बन रही है ना, ब्रांच निकल रहे हैं, तो ये है हमारा नोड। और एक नोड और दूसरे नोड के बीच में, इस नोड और दूसरे नोड के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटरनोड बोलते हैं हम लोग। जैसे इस वाले नोड और इस वाले नोड के बीच में ये वाला जो भाग है इसे हम लोग इंटरनोड कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब स्टेम मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कई बार स्टेम सीधा ना होकर वो मॉडिफाई हो जाता है। मॉडिफाई कैसे हो जाता है इसको देखेंगे। जैसे कैक्टस का प्लांट है, कैक्टस का प्लांट देखो, स्टेम जो है उसका स्टेम कैसा हो जाता है, बड़ा मोटा मोटा स्वेल अप हो जाता है, फूल जाता है। क्यों फूल जाता है, और उसके ऊपर एक मोटा सा लेयर आ जाता है, क्यों, ताकि वो स्टोरेज ऑफ वाटर कर सके, वो वाटर को स्टोर करता है। क्योंकि कैक्टस ऐसे एरिया में ग्रो करता है जहाँ वाटर की कमी होती है, डेजर्ट एरिया है ना, तो वहाँ पर जो है वाटर को स्टोर करना बड़ा ज़रूरी, वाटर को बचाना बड़ा ज़रूरी है। तो इसीलिए वो जो है मोटा सा स्वेल हो जाता है और उसके ऊपर एक थिक लेयर बन जाती है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। स्टोर, जो स्टेम होता है कभी कभी वो लीफ जैसा व्यवहार करता है। अब लीफ का काम क्या है, लीफ का काम है भोजन बनाना, फोटोसिंथेसिस, तो कभी कभी स्टेम भी फोटोसिंथेसिस करता है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, प्रिकल। प्रिकल माने होता है कांटे, है ना, स्पाइंस बोल सकते हो। अब गुलाब के पौधे में तुम लोगों ने देखा होगा कि वो जो है प्रिकल होते हैं, स्पाइंस होते हैं। तो ये कहाँ है, ये स्टेम है ना, ये हमारा जो पार्ट है ये स्टेम है। इसी में यहाँ पे देखो ये बना है, यहाँ बना है, यहाँ बना है। क्यों बना है, ये स्टेम का ही रूप है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कि कभी कभी जो स्टेम होता है प्रोटेक्शन करने के लिए। अब गुलाब में कांटे होने से गुलाब को बड़ा फ़ायदा है कि कोई भी जानवर उसको खा नहीं सकता है। कोई भी जानवर उसको खाएगा तो कांटा उसके मुंह में चुभ जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम से वो हिम्मत नहीं करेगा गुलाब को छूने की। उसी तरह कोई मनुष्य भी जब गुलाब को टच करता है तो बड़े कांटे होते हैं, तो वो छोड़ता, छोड़ो, रोज़ प्लांट से पंगा नहीं लेना है, तो वो प्रिकल होता है। ठीक है, टेंड्रिल, टेंड्रिल में भी स्टेम कन्वर्ट हो जाता है। टेंड्रिल का एग्जांपल देख लो, ये कई बार तुम लोगों ने प्लांट के अंदर देखा होगा, ऐसे 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 कुछ होता है, तो इसे टेंड्रिल बनते हैं। अब ये क्या करता है, ये सपोर्ट पाकर, जैसे मान लो यहाँ पर ये कोई छड़ी है, डंडा है, तो इसमें सपोर्ट मिलेगा तो ये धीरे धीरे इसको पकड़ के एकदम हाइट पर बिल्डिंग पे चढ़ जाएगा, तो ये टेंड्रिल है। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड, यानी जो
स्टेम है वो स्टोरेज ऑफ फूड में भी हेल्प करता है। कैसे? जैसे पोटैटो, मैंने ऊपर बताया था, पोटैटो है, अनियन है, जिंजर है, ये सब क्या है? ये सब मॉडिफाइड स्टेम है ना, ये सब भी स्टेम है। हो सकता है ज़मीन के नीचे पाया जाए, कोई बात नहीं, लेकिन ये सब है क्या? स्टेम। तो पोटैटो को हम लोग ट्यूबर बोलते हैं, ट्यूबर। जिंजर को राइजोम्स बोलते हैं, अनियन को बल्ब बोलते हैं, अनियन और गार्लिक को बल्ब बोलते हैं। ये है हमारा स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम। यहाँ देख लो, पोटैटो है, ट्यूबर, अनियन है, बल्ब, जिंजर है, राइजोम, ये सब क्या है? ये सब हमारे स्टेम है, स्टेम है ये सब। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लीफ। लीफ के बारे में देख लो। लीफ तुम लोग देखे होगे कि ये प्लांट होता है और यहाँ से जो है ये लीफ बन जाता है। ये लीफ है हमारा। लीव्स आर नोन फॉर फूड फैक्ट्री। लीफ को फूड फैक्ट्री या किचन बोलते हैं। जैसे हमारे घर में किचन में क्या होता है? फूड कुकिंग होता है, खाना बनता है। उसी तरह प्लांट का किचन क्या है? लीफ है, लीफ है। ठीक है। टाइप्स फ्रॉम द नोट्स, ये नोट्स और इंटर नोट्स से बनते हैं। डिफरेंट शेप, लीफ भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तुम लोगों ने देखे होंगे अलग अलग टाइप। जैसे ये लीफ है ना, ये लीफ है। हम लोग ऐसे भी लीफ बना सकते हैं, ऐसे भी, ये भी लीफ है। कई बार तुम लोगों ने लीफ देखा होगा, ऐसा भी लीफ होता है, ऐसा भी लीफ। तो सबका लीफ का शेप और साइज अलग अलग होता है। ठीक है। लीफ के बारे में क्या है कि लीफ वैरायटी है। लीफ के जो शेप, साइज और स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। सही बात है। लीफ में वेनेशन होता है, यानी लीफ में वेंस होते हैं, वेंस और वेनलेट्स होते हैं। वेंस और वेनलेट्स क्या है देख लो। मान लो ये हमारा लीफ है ना, तो ये वाला जो साइड में निकल रहा है इसको वेंस बोलते हैं। ये जो साइड में निकल रहा है इसको क्या बोलते हैं? वेंस बोलते हैं। और अगर वेंस से ही भी छोटे छोटे निकलने लगे, ये वेंस है, इससे छोटे छोटे निकलने लगे, ये वेंस है, इससे छोटे छोटे निकलने लगे, तो इसको बोलते हैं वेनलेट्स। ठीक। तो वेंस और वेनलेट्स समझ गए। वेंस क्या होता है? थ्रेड लाइक, धागे जैसा, नेटवर्क जैसा होता है। तो मैंने बता दिया। ये प्लांट है, देख लो इसमें, ये हमारा वेंस है। ये वेंस के अंदर से भी अगर धागे जैसे निकलते हैं तो इसको वेनलेट्स बोलते हैं। ऊपर हमने पढ़ा है वेनलेट्स। फिर ये पूरा जो है हमारा लेमिना, इसको बोलते हैं। ये लीफ है। पेटियोल क्या होता है? प्लांट से लीफ के बीच में ये जो डंडी जैसी होती है इसको पेटियोल बोलते हैं। ठीक है। और ये जो बीच वाली लाइन होती है इसको मिडरिप बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नीचे। अब देखो यहाँ पर आ गया, मिडरिप आ गया। तो मिडरिप के बारे में भी समझ लो। ये अगर हमारा कोई लीफ है तो ये बीच वाली जो लाइन है ये, इसको हम लोग मिडरिप बोलते हैं। मिडरिप से ही वेंस निकलते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है। अब जो वेंस होते हैं दो तरह के होते हैं, रेटिकुलेट और पैरेलल। रेटिकुलेट और पैरेलल समझ लो। यहाँ पे हम लोग ऐसे समझते हैं, थोड़ा सा जगह बना देते हैं तब समझ में आएगा। रेटिकुलेट और पैरेलल। मान लो हमारे पास ये कोई लीफ है। ठीक है। रेटिकुलेट क्या होता है? ये देखो, वेंस निकल गया, वेंस निकल गया। वेंस से भी दुनिया भर का वेनलेट्स निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा। और ये जो है एक तरह से नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, नेट, जाल जैसा। तो इसको बोलते हैं रेटिकुलेट। क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट, रेटिकुलेट बोलते हैं। पैरेलल क्या होता है? कई बार लीव्स जैसे चावल या गेहूं की जो पत्तियां होंगी तुम लोगों ने देखी होगी, ऐसी होती हैं। गन्ने की पत्तियां तुम लोगों ने देखी होगी, ऐसे होती हैं। इनमें जो वेंस होता है ऐसे पैरेलल जाता है। गन्ने की जो पत्तियां होती हैं ऐसे होती हैं, उनमें जो वेंस होता है वो ऐसे पैरेलल जाता है, ऐसे। तो इसको बोलते हैं पैरेलल। हम लोग डायग्राम अभी देखेंगे, लेकिन समझाने के लिए मैंने बता दिया। ठीक है। तो देख लो, रेटिकुलेट और पैरेलल के बारे में लिखा क्या है। नेट लाइक स्ट्रक्चर, तो मैंने बताया नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है
एग्जाम्पल है पीपल। पैरेलल का एग्जाम्पल क्या है? ग्रास वगैरह में तुम लोग देखे होगे, ग्रास में है ना पैरेलल होते हैं, जैसे व्हीट या राइस या ग्रास, यहाँ ग्रास भी लिख सकते हो, शुगर केन लिख सकते हो, शुगर केन, शुगर केन, इन सब में पैरेलल होता है। ठीक है। नोड क्या होता है? नोड एक ऐसी जगह होती है जहाँ से लिप्स और ब्रांचिंग निकलती है। तो मैंने बता दिया था ये प्लांट है, तो यहाँ से जो ब्रांच निकल रहा है, यहाँ से ब्रांच निकल रहा है यहाँ, तो ये वाला पार्ट नोड है, ये वाला भाग नोड है, ये वाला भाग नोड है। इंटरनोड, इंटरनोड भी मैंने बताया था कि जैसे ये प्लांट है, यहाँ से नोड, ये नोड है, ये नोड है ना। तो इस नोड और इस नोड के बीच का ये जो एरिया होता है, इसे हम लोग जो है इंटरनोड बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखा द पार्ट ऑफ स्टेम बिटवीन टू नोड, दो नोड्स के बीच में जो पार्ट होता है उसे इंटरनोड बोलते हैं। पेटियोल क्या होता है? मैंने बताया था कि पार्ट ऑफ लीड बाय अटैच, मतलब स्टेम के जिस पार्ट से, यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं हम लोग, ये देखो पेटियोल, ये वाला जो भाग है ये पेटियोल है हमारा, पेटियोल। ठीक है। ये हमारी बीच वाली लाइन मिडरिब है। अच्छा, ये देखो रेटिकुलेट है, रेटिकुलेट का एकदम जाल जैसा नेट लाइक स्ट्रक्चर है, नेट जैसा है ना, जाल जैसा नेट लाइक स्ट्रक्चर। और ये वाला देखो, सारे वेंस पैरेलल गए हैं, सारे वेंस पैरेलल गए हैं, सारे वेंस पैरेलल है, तो ये हमारा है पैरेलल, ये पैरेलल का एग्जांपल है। यहाँ नोड और इंटरनोड समझाने के लिए यूज़ किया गया। देख लो, ये हमारा नोड है क्योंकि यहाँ से ब्रांचिंग निकल रही है, ये हमारा नोड है, यहाँ से ब्रांचिंग निकल रही है, तो इस नोड और इस इंटरनोड के बीच का जो एरिया है उसे इंटरनोड बोलेंगे। ठीक है। इंटर नोड, एक ही टॉपिक 2-3 बार आ रहा है, इससे रिवीजन भी हो जाएगा। फंक्शन ऑफ लीफ, अब लीफ के काम क्या है? पहला है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन देख लो, मान लो ये प्लांट है, मान लो ये प्लांट है, ये हमारा ग्राउंड है ना, ये रूट्स वगैरह है, रूट्स वगैरह है। अब क्या होता है? रूट वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, वाटर, ये वाटर प्लांट के अंदर जाएगा, रेत से बना है, ये वाटर प्लांट के अंदर जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होती हैं कि पत्तियाँ होती हैं, ये हमारा कोई मान लो लिप्स है, ठीक है, ये लिप्स है। तो ये वाटर क्या होता है? पत्तियों में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। यहाँ पे अगर डायग्राम बनाए, ये हमारा लिप्स है, पत्तियों में देखोगे छोटे छोटे माइक्रोस्कोप से तुम्हें दिखेगा, इसको बोलते हैं हम लोग स्टोमेटा। तो ये प्लांट के अंदर जो वाटर जाता है ये लिप्स में जाता है, स्टेम से लिप्स में जाता है, और लिप्स में जाने के बाद इस स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है, वेपर बन के, भाप बन के, स्टीम बनकर। इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिप्स। लिप्स से जो वाटर ट्रांसपीरेट होकर बाहर निकल जाता है उसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस भी ऊपर ही समझा देते हैं। यहाँ पे देखो, सपोज वहीं कोई लिप्स है, ठीक है, ये कोई लिप्स है, लिप्स का कलर ग्रीन होता है, स्टोमेटा होता है। तो प्लांट क्या करता है? वाटर ले लेता है, यहाँ इसको वाटर मिल गया, कहाँ से मिला? रूट ने दिया, सॉइल से। एयर से इसने क्या ले लिया? CO2 ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, है ना। सन से इसको क्या मिल गया? सन से इसको सनलाइट मिल गया, सनलाइट मिल गया, इन सब की हेल्प से। और इसका कलर ग्रीन होता है, तो ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि इसमें होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। तो एयर से CO2 लिया, सॉइल से वाटर लिया, सन से सनलाइट लिया,
इसके अंदर खुद क्लोरोफिल होता है। इन सबसे मिलाकर वो फूड बनाता है। क्या बनाता है? फूड। और इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? ग्रीन लीव्स सिंथेसाइज मीन्स बनाना होता है। सिंथेसाइज फूड, वो फूड बनाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर बाय द प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है? ये देखो, ये है हमारा पेटियोल। इस पार्ट को पेटियोल बोलते हैं। फिर से वही टॉपिक आ गया। ये मिड रिब है, बीच वाली लाइन। ये हमारा वेंस है ना, मिड रिब हो गया। लेमिना क्या है? ये पूरा जो एरिया दिखता है, ये पूरा एरिया लेमिना है। हो गया। तो यहाँ पर फिर से आ गया पैरेलल और रेटिकुलेट। रेटिकुलेट हमने दिखा दिया था, नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, नेट जैसा। और ये पैरेलल है, देखो ये इसमें भी होता है पैरेलल, उसमें भी तुम्हें मिलेगा। क्या बोलते हैं? बनाना प्लांट में भी तुम्हें पैरेलल दिखेगा। ये सब बनाना का ही है, तो ये पैरेलल है। फंक्शन ऑफ लीफ में हमने देख लिया था फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। CO2 ले लिया एयर से, वाटर ले लिया सॉइल से, सन से लाइट ले लिया, सनलाइट ले लिया, और उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। इन सब का यूज करके प्लांट के जो लीव्स हैं वो फूड बनाते हैं। और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमारे काम आ जाता है ब्रीदिंग करने के, और फूड भी हमारे काम आता है खाने के। ठीक है, तो ये है। फिर स्टोमेटा के बारे में मैंने बोला था कि एक पतली छोटी छोटी ओपनिंग होती है, टाइनी ओपनिंग्स, इसको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, स्टोमेटा से ही प्लांट जो है ब्रीद करता है, सांस लेता है। यानी जैसे हम लोग अपने नोज से सांस लेते हैं, ब्रीद करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो प्लांट कैसे ब्रीद करेगा? ऑक्सीजन लेगा, CO2 छोड़ेगा, वो जो है स्टोमेटा से। स्टोमेटा उनका नोज होता है। ठीक है, तो स्टोमेटा से वाटर तो लेता है, साथ में स्टोमेटा से जैसे हमारे कभी कभी नाक से पानी निकलने लगता है, तो प्लांट के स्टोमेटा से भी वाटर निकलने लगता है। और उस प्रोसेस को अभी पीछे हम लोग पढ़े हैं, क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन से क्या होता है? बहुत फ़ायदा है। प्लांट का टेम्परेचर बना रहता है, नहीं तो प्लांट जो है जल जाएगा, बहुत ज़्यादा धूप मिलेगी, जल जाएगा, गर्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो वो कूल रहता है, उसकी पत्तियां वगैरह ठंडी रहती हैं। ठीक है, ये देखो स्टोमेटा का बड़ा अच्छा डायग्राम है। ये देखो स्टोमेटा है, और इसमें दिख रहा है, तो मैं जो है कुछ ये स्टोमेटा है, तुम्हें ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ये देखो स्टोमेटा है। ये हमने कहाँ देखा है? माइक्रोस्कोप से। ये हमें कहाँ दिख रहा है? माइक्रोस्कोप से। तो स्टोमेटा ऐसे, ये लीव्स के अंदर एक्चुअल में स्टोमेटा है। इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसा टाइप का। ये बीच में जो होल है, ब्लू से कर दें, बीच में ये जो होल दिख रहे हो, यही स्टोमेटा है। ये साइड में इसकी हेल्प सेल है। तो लीफ में भी मॉडिफिकेशन होता है, मैंने बता दिया। लीफ कभी कभी टेंड्रिल बन जाता है। टेंड्रिल माने इस तरह होता है ना कभी कभी, तो ये सपोर्ट करके ऊपर चढ़ने में हेल्प करता है। ठीक है, लीव्स कभी कभी स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि कैक्टस में हमने देखा है कि कांटे बन जाते हैं, गुलाब में हमने देखा है कांटे बन जाते हैं। तो उससे प्रोटेक्शन होता है, वो अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। और कांटे बनने से क्या होगा कि उनका वाटर लॉस भी कम होगा, पानी उनका ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतनी सारी चीज़ें थी। हमने प्लांट के बारे में पढ़ा, प्लांट के पार्ट्स पढ़ा, प्लांट के जो है 2 पार्ट के बारे में पढ़ा, लीफ और स्टेम।